शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशववादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 414 श्लोक। छायेव पुंसः परिदृश्यमानो आभासरूपेण फलानुभूत्या शरीरमाराच्छवन्निरस्तम् पुनर्न सन्धत्त इदं महात्मा। छायेव पुंसः परिदृश्यमानो आभासरूपेण फलानुभूत्या शरीरमाराच्छवन्निरस्तम् पुनर्न सन्धत्त इदं महात्मा। छा एव पुंसः परिदृश्यमानो आभासरूपेण फलानुभूत्या शरीरमाराच्छवन्निरस्तम् पुनर्न सन्धत्त इदं महात्मा। सतत विमल बोधानंद रूपम स्वमेत्य त्यज जड़मल रूपो पाधिमेतं सुदूरे। अथ पुनरपि नैव स्मर्यतां पान्तवस्तु स्मरण विषयभूतं कल्पते कुत्सनाय। सतत विमल बोधानंद रूपं स्वमेत्य त्यज जड़मल रूपो पाधिमेतं सुदूरे। अथ पुनरपि नैव स्मर्यतां वान्तवस्तु स्मरण विषयभूतं कल्पते कुत्सनाय। सतत विमल बोधानंद रूपं स्वमेत्य त्यज जड़मल रूपो पाधिमेतं सुदूरे।
अथ पुनरपि नैव स्मर्यतां वान्तवस्तु स्मरणविषयभूतं कल्पते कुत्सनाय। भगवान भाष्यकार आत्मचिंतन के विधान करने के बाद दृश्य की उपेक्षा कर रहे हैं। दृश्य पदार्थों की उपेक्षा होनी चाहिए। जब तक दृश्य पदार्थों में उपेक्षा की भावना नहीं बनेगी तब तक आत्मा का चिंतन भी संभव नहीं, क्योंकि हमारा अंतःकरण यदि दृश्य पदार्थ में लग जाएगा तो आत्मा में नहीं लगेगा। आत्मा में लगेगा तो फिर बाह्य पदार्थ में नहीं लगेगा। तो सारे जितने भी दृश्य पदार्थ हैं उनमें उपेक्षा की भावना होगी, तभी जाकर के आत्मा का चिंतन संभव हो सकता है। इसलिए कल बात आई थी, सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम सच्चिदानंद मद्वयम भावयात मानमात्मस्थम न भूयः कल्पसे ध्वने। कहा था आत्मानं भावय, अर्थात आत्म की दृष्टि करो। अब आत्मा की दृष्टि कब होगी? तो सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम, संपूर्ण उपाधियों से विनिर्मुक्त हो तब आत्मा की भावना हो। अब एक उपाधि क्या चीज है? सर्व उपाधियों से विनिर्मुक्त होंगे तब जाकर के आत्मा की भावना होगी। तो उपाधि क्या है? यही स्थूल, सूक्ष्म और कारण। मुख्य रूप से हमें कष्ट देने वाले उपाधि यही है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब मौसम बदल रहा है, देखिए स्थूल शरीर भी कष्ट दे रहा है, सर्दी हो रहा है, जुकाम हो रहा है। अब उसको हम क्या करते हैं, इतने अज्ञानी हैं कि शरीर को ही हम आत्मा समझ करके बैठ जाते हैं, इसलिए दुखी होते हैं, हो ही रहे। तो ये स्थूल उपाधि ही हमें क्या करता है, दुख देता है। ठीक है, स्थूल उपाधि से हम बच गए तो फिर सूक्ष्म में चले जाएंगे। सूक्ष्म शरीर में शोक है, मोह है, तो इनको लेकर के भी हम दुखी होते हैं। शोक और मोह में युक्त होंगे तो फिर आत्मा का चिंतन कैसे करेंगे? क्योंकि अंतःकरण तो एक ही है ना। यदि शोक और मोह के चिंतन करने में लगेगा तो आत्मा का चिंतन नहीं कर सकता। यदि आत्मा के चिंतन करने में लगेगा तो फिर वो शोक और मोह में नहीं रहेगा। इसलिए सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम, संपूर्ण उपाधियों से विनिर्मुक्त होकर के क्या करना? पहले भी बात आई थी, प्रत्येक रूपे परात्मनि अतश्चित्तम समाधेहि। उस प्रत्येक रूप परमात्मा में चित्त को समाहित कर, क्योंकि सर्वविध उपाधि का हम निवारण करेंगे तो कोई बचेगा ही नहीं। चित्त वहां लगाए बिना और कोई गति है ही नहीं। अगत्या, कोई भी गति ना हो, ऐसे चित्त कहीं लग ही नहीं सकता, अर्थात चित्त नाम का चीज बचेगा भी नहीं। जब उस प्रत्येक आत्मा में ले जाकर के समाहित कर देंगे तो एक जल का बूंद समुद्र में जाकर के मिल जाता है तो समुद्र बन जाता है। वैसे ये चित्त भी यदि प्रत्येक आत्मा में जाकर के समाहित हो जावे तो वहां फिर चित्त बचेगा ही नहीं, समाहित हो जाएगा। तो वो कौन है? तो सच्चिदानंद मद्वयम। देखिए, किसी भी वस्तु को हमें समझना होता है, लक्षण और प्रमाण की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु को हम समझते हैं तो समझने के लिए उसका लक्षण भी चाहिए और प्रमाण भी चाहिए। लक्षण और प्रमाण के बिना किसी भी वस्तु का ज्ञान संभव नहीं हो सकता। उस आत्मा को, प्रत्येक आत्मा को, परमात्मा को कैसे समझें? तो उसके लिए बता दिया सच्चिदानंदम अद्वयम, जो उसका लक्षण है। परमात्मा के ऐसे दो लक्षण बताए गए हैं उपनिषदों में। एक तो है स्वरूप लक्षण और दूसरा है तटस्थ लक्षण।
स्वरूपमेव लक्षणम, स्वरूप लक्षणम, जो स्वरूप है, अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, स्वस्वरूप है, उसको कहते हैं स्वरूप लक्षण। जैसा है सत स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद, ये परमात्मा का स्वरूप लक्षण है। अर्थात उसमें लक्षण और लक्ष्य अलग अलग नहीं है। सत स्वरूप ही परमात्मा है, चित स्वरूप परमात्मा है और आनंद स्वरूप परमात्मा है। तो सच्चिदानंदम ये हो गया परमात्मा का स्वरूप लक्षण। और दूसरा लक्षण बताते हैं तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण का मतलब ये होता है जब तक लक्ष्य, देखिए ये सच्चिद आनंद जो है जब तक ब्रह्म है तब तक है। सत स्वरूप भी ब्रह्म है, चित्त स्वरूप भी ब्रह्म है और आनंद स्वरूप भी ब्रह्म है। पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु तटस्थ लक्षण में क्या होता है, यावत लक्ष्य काल अनवस्थायित्वे सति व्यावर्तकम, जब तक लक्ष्य रहता है तब तक न रहना, न रहते हुए भी इतर का व्यावर्तन करना। लक्षण का मतलब यही होता है वस्तु का ज्ञान करावे और उससे अतिरिक्त वस्तु को हटावे, व्यावर्तन करे। लक्षण का मतलब ये दो चीज, एक ज्ञान कराना और दूसरों का व्यावर्तन करना, हटाना। तो अब ब्रह्म का जो तटस्थ लक्षण है वो क्या करता है, तटस्थ लक्षण है जन्माद्यस्य यतः, जिससे इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय है। श्रुति ने यही प्रतिपादन किया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तेन जातानि जीवन्ति तत्प्रयन्ति अविशं विशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। उस ब्रह्म को जानो जिससे इमानि भूतानि जायन्ते, जिसके माध्यम से संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं। अब जिसमें भूत स्थित होते हैं और जिसमें अंत में जाकर के भूत लीन होते हैं, वही दूसरी श्रुति बोलती है तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत आकाशात् वायु वायु अग्नेः अग्ने आपः अद्भ्यः पृथ्वी पृथिव्याम ओषधयो जायन्ते। ये जो श्रुति प्रतिपादन कर रही है वो ब्रह्म का तटस्थ लक्षण। अब उसमें देखिए ब्रह्म में, परमात्मा में जगत जन्मादि कर्तृत्व कब आएगा, जब वो जगत को उत्पन्न करेगा तब आएगा। जब तक जगत की उत्पत्ति नहीं हो रही है तब तक उस ब्रह्म में जगत जन्मादि कर्तृत्व नहीं, वो शुद्ध है। जब इस जगत की उत्पत्ति हुई तब उसमें जगत कर्तृत्व आया, अर्थात जगत कर्तृत्व पहले नहीं था और ब्रह्म तो पहले भी है, और जगत कर्तृत्व अभी आया जब जगत की उत्पत्ति हुई। अब जब ये जगत लीन हो जाएगा मान लीजिए, तो भी ब्रह्म का स्वरूप तो रहेगा, परंतु उसमें जगत जन्मादि कर्तृत्व नहीं रहे। तो जब तक लक्ष्य रहता है अर्थात ब्रह्म रहता है तब तक तो रहने वाला हो गया स्वरूप लक्ष्य। जब तक लक्ष्य की स्थिति है तब तक न रहते हुए भी इतर का व्यावर्तन करे, उसको कहते हैं तटस्थ लक्षण। यहाँ क्या कर रहे हैं, तटस्थ लक्षण को न बता करके स्वरूप लक्षण के द्वारा परमात्मा का प्रतिपादन कर रहे हैं। इसमें सर्वोपाधिर्विमुक्तम सच्चिदानंद अद्वयम, ये सच्चिद आनंद अद्वय परमात्मा का क्या है, स्वरूप लक्षण। सत स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप अद्वय। इस प्रकार के आत्मा में भावना करना, आत्मा की भावना करके न भूयः कल्पसे ध्वने, अध्वा माने है मार्ग, इस संसार के मार्ग में फिर हमें प्रवृत्त होना ना पड़े, क्योंकि जब तक उस परम लक्ष्य तक नहीं पहुंचते तब तक तो आना पड़ेगा। अब उस लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो फिर आने की आवश्यकता ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। कामना होगी, इच्छा होगी तब आएंगे। इसलिए कहते हैं अंते यामति सागति,
अंतिम में जैसी हमारी बुद्धि होती है वैसे ही हमारी गति होती है। इसलिए अंतिम में मति सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीवन भर सुधारने का प्रयास। जीवन भर प्रयास करते हुए भी अंतिम में नहीं होता तो जीवन भर हमने नहीं किया। जब तक हम सशक्त हैं तब तक नहीं किया तो बाद में कैसे हो ही नहीं सकता। कोई हमें प्रवृत्त भी करता है तो भी हम क्या बोलते हैं? यही कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, इतने सारे काम पड़े हुए हैं कि अपने स्वरूप के बारे में चिंतन करने का समय ही नहीं, इसलिए हम लोग कष्ट पाते हैं। फिर भगवान को दोष देते हैं, परमात्मा को दोष देते हैं कि हमें समझाते नहीं। अरे हम तो अज्ञानी हैं, आप तो ज्ञानी हैं, कभी कभी आके हमें समझाया करो। तो भगवान बोलते हैं खूब समझाते हैं हम, तुम समझते ही नहीं हो। तुम्हारे घर में आकर के तुम्हारे कान में खूब घंटियां बजाते हैं हम, जगते ही नहीं हो। जगोगे ही नहीं तो कैसे समझो? जगना मतलब जागृति को वह सदसद विवेकी, तो सत और असत के बारे में विवेक करता है वो जागना है। परंतु हम तो सत असत के बारे में विवेक करने के लिए प्रवृत्त ही नहीं होते हैं तभी आधे मन से होते हैं और आधे मन से होते हैं, पूर्ण मन से नहीं होते। यदि पूर्ण मन से हो जाए तो भगवान ने कहा ये स्वयं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसमें कोई संदेह मत कर, सबको तो छोड़ो, उधर भी जाओगे उधर भी जाओगे उधर भी जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा? भगवान भी सोचते हैं वो वहां जाता है। कष्ट भी हो तो भी उसके उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए भगवान नहीं जाए। तो इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सबको छोड़ो। इस जितने भी धर्म है, संप्रदाय है, इनको छोड़ करके माम अर्थात सच्चिदानंद स्वरूपम परमात्मानं व्रज, सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा की ओर प्रवृत्त हो जाओ। इसी का चिंतन करो, अपने स्वरूप का चिंतन करोगे। मामेकम शरणम अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सारे पाप तुम्हारे से जितने भी हो गए, भयंकर से भयंकर पाप हो गए हों, क्योंकि अग्नि का स्वभाव क्या होता है? अग्नि में जो भी आवे जला दो, राख कर देना। वैसे ही ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, भगवान तो ज्ञान स्वरूप है, तेजस स्वरूप है। तो तेजस स्वरूप होने से उनके सान्निध्य में जो कोई भी आएंगे सुबह सुबह वो विचार नहीं करेंगे, सबको जला देंगे। सबको जला देंगे तो मोक्षयिष्यामि मा शुच, तुम्हें इस संसार रूपी बंधन से मैं मुक्त कर दूंगा। मुक्त करके जब मेरे स्वरूप में आ जाओगे तो माम उपेत्ति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जब मुझे प्राप्त हो जाओगे, मेरे स्वरूप का अनुभव कर लोगे तो पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म की कोई आवश्यकता नहीं। तो जन्म न होना ही क्या है? मोक्ष है। क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो उत्पन्न होता है वो निश्चित मरेगा, और जो उत्पन्न मरता है जो वो निश्चित रूप से उत्पन्न होगा। तो ये जायस्व म्रियस्व का चक्र चलता रहेगा, जो मरेगा नहीं। न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति अत्रैव शवविलीयन्ते। ऐसे ज्ञानी के, मुमुक्षु के प्राण उत्क्रमण नहीं करते, जाते नहीं, यही मिल जाते हैं। मतलब उस परम तत्व में जाकर के एकमेक, कहीं गए तो फिर उनको आना पड़ेगा, जाते नहीं, वहीं जाकर के एकमेक हो जाते हैं। अर्थात सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा में जाकर के चित्त क्या बन जाता है? समाहित हो जाता है। तो समाहित होते ही एकमेक हो गया उसके साथ। तो एकमेक होते ही फिर उसको अब आने जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। जब परिच्छिन्न रहेगा, सीमित होगा, व्याप्य होगा, तब उसका आना जाना होगा। सर्वव्यापक हो गया, व्यापक के साथ जाकर के मिल गया तो फिर उसका आना जाना हो ही नहीं सकता। मार्कंडेय ने भगवान शंकर के पास जाकर जब यमराज मृत्यु आ गया उस मार्कंडेय को लेने के लिए, तो क्या किया उन्होंने? जो कालजयी है भगवान शंकर के पास जाकर के उन्होंने शरण गति स्वीकार कर, मैं तो आपका हूं, जो आपके शरण में आया वो मृत्यु को कैसे प्राप्त हो सकता? मृत्यु भी प्रतीक्षा करता रहा, कब यहां से निकले तो मैं ले जाऊं।
अब वो भी वहां से निकले ही नहीं मार्कंडेय जी, बाबा भोले को पकड़े बैठे रहे, मुझे तो कहीं नहीं जाना। तो ऐसे ही समर्थ के हम शरण में जाते हैं तो ये असमर्थ है, उन्हीं के माध्यम से चलने वाले हैं, वो हमें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि हम समर्थ के शरण में नहीं जाएंगे, असमर्थ के शरण में जाएंगे तो फिर हमारा बिगाड़ देंगे। इसलिए क्या करना, संपूर्ण उपाधियों से विनिर्मुक्त होकर के सच्चिदानंद अद्वैत परमात्मा में भावना करना। ऐसी भावना करेंगे तो फिर संसार रूपी इस मार्ग में हमें फिर से चलना नहीं पड़ेगा। तो क्या करें उसके लिए, तो बोलते हैं दृश्य की उपेक्षा करो। जो दृश्य पदार्थ है इनकी जब तक उपेक्षा नहीं होती, दृश्य में ही उपादान की ग्रहण करने की इच्छा बनी रहती है, तब तक हमें ये संसार मार्ग से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो छाएव पुंसः परिदृश्यमानम आभास रूपेण फलानुभूत्या शरीर मारात छववन निरस्तम पुनर्न संधत्तैरम महात्मा। महात्मा महात्मा अर्थात ब्रह्म भावम प्राप्त पुरुष, ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ जो पुरुष, वो महात्मा क्या करता है, इस शरीर को फलानुभूत्या कब करता है, फलानुभूत्या अखंडाकार वृत्ति, ये फल है अर्थात प्रयोजन समझ लीजिए, क्योंकि प्रयोजन तो मोक्ष ही, संपूर्ण दार्शनिकों का प्रयोजन है मोक्ष, और यहाँ प्रयोजन क्या, तो अखंडाकार वृत्ति, सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा में जाकर के एक में हो जाना। ये जो महात्मा है जिसने ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लिया, अखंडाकार वृत्ति को स्वीकार कर लिया, अनावृत्त हो गया, उसके लिए कोई भी आवृत्ति आवर्तन नहीं, पर्दे नहीं। ऐसा जो व्यक्ति स्वस्वरूप चैतन्य की अनुभूति करने के बाद जब तक अनुभव नहीं करेगा तब तक शरीर में छाया की दृष्टि नहीं हो, हेयता की दृष्टि नहीं हो, क्योंकि जब तक आत्म तत्व का निश्चय नहीं होता तब तक तो हम शरीर को ही आत्मा मानते हैं, इंद्रिय को ही आत्मा मानते हैं, मन को ही आत्मा मानते हैं। कब तक, जब तक आत्मा का निश्चय नहीं होगा। अर्थात समझ लीजिए, जब तक शुद्ध वस्तु को हम नहीं समझते हैं, संसार में व्यवहार में भी जो सही वस्तु है उसको नहीं समझते हैं, जब तक तब तक गलत में ही हम सही मान करके बैठे रहते हैं। है तो नकली, परंतु हमने क्या मान लिया, उसको सकली मान करके उसके रखवाली कर दी खूब। बाद में पता चला कि सकली पदार्थ हमारे पास आ गया, इसको देखने के बाद पता चला अरे तो हम व्यर्थ में ही परिश्रम कर रहे थे इसकी रक्षा के लिए, ये तो नकली निकला। तो क्या करते हैं, उसको पश्चाताप करते हैं और उसको निकाल करके कब, जब शुद्ध वस्तु सही वस्तु आएगा। तो जब तक आत्मा का निश्चय नहीं होगा, ये महात्मा भी अखंडाकार वृत्ति के बिना शरीर में हेय बुद्धि नहीं कर सकते। और हेय भी कैसे करना बोलते हैं, जिस प्रकार पुरुष की छाया, हम लोगों की जो छाया है समझ लीजिए वो हेय है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसे तो कोई लेना देना नहीं, कुछ मिलता जाता नहीं। जिस प्रकार उस छाया से नहीं मिलता उसी प्रकार इस शरीर से भी नहीं मिलता, ये दृष्टि करें। अर्थात वही मांडुक्य कारिका का याद करना है, आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने तत्तथा वितथै सदृशा संतो वितथा इव लक्षिता। आदावंते च यन्नास्ति, आदि मतलब पहले, जिससे पहले कोई था ही नहीं, तो आदि जिससे पूर्व नहीं है, जिसके बाद है उसको बोलते हैं आदि। यस्मात् पूर्व नास्ति परः अस्ति स आदि। सृष्टि के आदिकाल में समझ लीजिए, सृष्टि होने से पहले, सृष्टि है प्राक। आदौ अंते, अंते अर्थात इस जगत का, इस विश्व का लय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, तो ये जगत नहीं रहेगा। तो जो पहले नहीं था, जो बाद में नहीं है, आदौ अंते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा, वर्तमान में भी वो वैसा ही अर्थात नहीं है, परंतु हम इसी को लेकर के जी रहे, इसी को लेकर के दौड़ रहे हैं, मानते नहीं। कब तक नहीं मानते हैं, जब तक हम विचार नहीं करते तब तक नहीं मानते। इसलिए कहा है संसार हृतकः श्रुतिजात्म बोध,
इस संसार को हरण करने वाला, नष्ट करने वाला क्या चीज है? श्रुति जात्मबोध, श्रुति से उत्पन्न होने वाला जो आत्मबोध। श्रुति ज मतलब जन्म लेना। कहां से? श्रुति से। श्रुति के श्रवण मनन निधिध्यासन करने के बाद जो आत्मबोध होता है, वही आत्मबोध क्या कर देता है? संसार हृत, संसार को हरण करने वाला। इसलिए सत्संग करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो फिर श्रुति जब बोध नहीं होगा। तो श्रुति जब बोध नहीं होगा तो संसार का हरण नहीं होगा, संसार का हरण नहीं होगा तो फिर दुख मिलता ही रहेगा। तो संसार हृत का श्रुतिजात्म बोध, श्रुति के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, वही ज्ञान क्या कर सकता है? संसार को हरण कर सकता है। इसलिए ये महात्मा फलानुभूतिया ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ जो पुरुष, अखंडाकार वृत्ति को प्राप्त होने के बाद, अनावृत्त हो जाने के बाद क्या कर देता है? वो छाएव पुंसः परिदृश्यमानम, छाया के समान पुरुष को भी क्या मानता है? आभास रूपेण अनुभवती। ये भी आभास, आभास के अतिरिक्त यहाँ कुछ नहीं है ऐसा वो मानता है। जैसे समझ लीजिए सर्प है, उस सर्प का एक होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, नीचे से रहता है सफेद सफेद सा जो निकाल देता है, निर्मोक बोलते हैं संस्कृत में, केचुली बोलते हैं, जो अब उसके शरीर के निचले हिस्से में होता है। वो क्या करता है? जब उसका समय आएगा निकलने का तो अपने आप निकल जाता है, उसमें उसको कोई मोह नहीं होता है, तो उसी का अंग विशेष। जिस प्रकार हमारा है ही नहीं, कोई हमारे मतलब का नहीं, ये सोच करके वो क्या कर देता है? केचुली को जिस प्रकार निर्मोह को छोड़ देता है, उसी प्रकार हमें भी क्या करना है? इस शरीर को छोड़ देना। कैसे छोड़ना? बोलते हैं शरीरम आरात सबवन निरस्तम, सब मुर्दे के समान, मुर्दा है। जब तक प्राण संचारण इसमें है तब तक है, तो प्राण संचारण न हो तब, ये पहले भी नहीं था, अभी कुछ दिन बीच में दिख रहा है, दिखता है तो ये सुख नहीं देता, दुखी दुख देता। क्योंकि इसका मतलब ही यही है, यद भोगायतनम तदेव शरीरम, जो भोग का आयतन है वो शरीर। भोग के लिए घर, जैसे हमें रहने के लिए घर चाहिए, वैसे ही इस जीव को रह करके उपभोग करने का घर क्या है? शरीर। भोग करता है मतलब भोग क्या चीज है? सुख और दुख का साक्षात्कार करना, यही भोग है। या तो सुख का साक्षात्कार करें या तो दुख का साक्षात्कार। तो सुख और दुख भी होता है तो किससे होगा? इसी शरीर से हो गया। यदि शरीर नहीं होगा तो भोग नहीं होगा, भोग नहीं होगा तो सुख दुख नहीं होगा। इसलिए क्या करना? इस शरीर को सब मानना। पहले भी बात आई थी, सवाकार। जब तक उस परम तत्व का साक्षात्कार नहीं होता तब तक हम सब में, इस स्थूल शरीर में, जड़ में आत्मा मान करके चल रहे हैं, इसलिए दुख। जब तक शिवाकार में आत्मदृष्टि नहीं होगी तब तक हमें दुख होगा। तो इस सवाकार को परित्याग करके शिवाकार में जाना है। इसलिए क्या करना? इस शरीर को भी सब समझ लेना, मरा हुआ है, ऐसा मान लेंगे तो फिर इसको प्राप्त करने के लिए, अर्थात इसमें जो अहमता और ममता है वो भी नहीं रहेगी। शरीर को हम सब मान लेंगे, जड़ है। अब देखिए, असंभव तो एकदम नहीं भी होगा। कुछ महात्मा बोल दिया, महात्मा लोग अनुभव करते होंगे, तो हम लोगों के लिए असंभव सा लगता है, क्योंकि हम इन्हीं शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ इतने तादात्म्य अध्यास होकर के हम बैठे हैं, एक में हमें हो रहा है। जन्म जन्मांतर के ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं, इनको हम त्याग नहीं कर सकते। अब भगवान वास्यकार ने कहा है तो यह असंभव तो नहीं है, दुस्साध्य है। इसको सिद्ध करने के लिए बहुत परिश्रम होगा, कठिनताएं होगी, परंतु यह अनुभव होगा जब उस अखंडाकार वृत्ति हमें होगी। जब तक अखंडाकार वृत्ति नहीं होती तब तक तो बनेगा नहीं। इसलिए वैसे ही परम मुमुक्षु के लिए ये बात है। तो शरीर मारात सबवन निरस्तम पुनर्न संधत्त इदम महात्मा। ये शरीर सबके समान है ऐसा बोल करके इसका जब निराश कर दिया,
हे बुद्धि कर दी, हमारे काम का नहीं है, ऐसा यदि बोलता है तो पुनर्न संधत्त, फिर इस शरीर को प्राप्त नहीं होता। जैसे समझ लीजिए कोई पदार्थ पड़ा है कहीं बाहर, हमारे से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो पदार्थ को हम क्या कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं, उदासीन भाव से हम चल देते हैं, उसको ग्रहण करने के लिए भी नहीं जाते और उसको हटाने के लिए भी नहीं जाते, बस देख लेते हैं, बस दृष्टि पड़ गई तो देख करके हम चल देते हैं। जैसे हम चलते हैं वैसे ही ये मुमुक्षु भी क्या करता है, घटादियों के समान इस शरीर को उदासीन भाव से देखता है। इसलिए तो कहा यदि ऐसा मुमुक्षु व्यक्ति भिक्षा भी करता है, कोई व्यवहार भी करता है, तो भिक्षा करना व्यवहार करना उसकी दृष्टि में नहीं है, वो हमारी दृष्टि में। अब जिज्ञासा होती है, हमारी दृष्टि में वो व्यवहार करता है, खाता पीता है, भिक्षा लेता है, जब तक जीवित रहेगा तब तक वो कुछ कर्म भी करेगा, शरीर से कुछ कर्म भी होंगे, कर्म हुए बिना तो नहीं रह सकता, करेगा तो शुभ कर्म भी कर सकता है, अशुभ कर्म भी कर सकता है, और उसको तो फिर आना है कि कर्म का फल कौन भोगेगा। कर्म तो फल दिए बिना निवृत्त नहीं होते, परंतु उसको आना नहीं है, कर्म उससे हुए हैं, तो उन कर्मों का फल कौन भोगेगा। इसलिए कहा है ऐसे जो आत्मज्ञानी हैं, उन आत्मज्ञानी के द्वारा किए गए जो शुभ कर्म और अशुभ कर्म, उनके फल के भागी कौन बनते हैं, जो उनके सेवक हैं, सेवा करने वाले, उनकी पूजा करने वाले, सेवा शुश्रूषा करने वाले, उनकी प्रशंसा करने वाले, तो शुभ कर्मों का फल ले लेते हैं, उनको तो फल नहीं मिलना है, तो शुभ कर्मों का फल मिल जाता है उनके सेवक, सेवा करने वाले, और जो उनकी निंदा करने वाले भी तो मिलते हैं। संसार में दोनों तरह के लोग, एक तरफ से प्रशंसा करते हैं तो दूसरी ओर से निंदा करते हैं। वही करते हैं जो प्रशंसा करने वाले हैं, वही निंदा भी करते हैं। जैसे व्यक्ति से मिलेंगे वैसे करेंगे, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, तो जैसे व्यक्ति से मिलते हैं वैसे अनुरूप बोल करके क्या कर देते हैं, निंदा भी कर देते हैं और प्रशंसा भी कर देते हैं। और जो निंदा करेगा तो पाप की कर्म का फल भोग करेगा, वो जो प्रशंसा करेगा तो पुण्य कर्मों का फल भोग करेगा। इसलिए वो कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं, कर्मों का फल भोगना ही होता है। इसलिए ये क्या करता है, उदासीन भाव से रहता है, उसमें कर्तृत्व का अभिमान न होने से उसको कर्म फल भोगना नहीं पड़ता। सतत विमल बोधानंद रूपम स्वमेत्य त्यज जड़मल रूपो बाधिमेतम सुदूरे अथ पुनरपि नैव स्मर्यतां वान्तवस्तु स्मरण विषयभूतम कल्पते कुत्सनाय। अब वो कैसा होना चाहिए, सतत विमल बोधानंद रूपम स्वम एत्य, सतत विमल बोध आनंद रूप, सतत को लगाइएगा विमल में भी, बोध में भी, आनंद रूप। विमल भी वो कैसा है, शुद्ध भी कैसा है, निर्मल भी सतत है, सदा सर्वदा वो निर्मल है, उसमें कोई भी उपाधियों का मल आकर के मलिन नहीं करता, सतत विमल है और सतत बोध रूप है, सदा सर्वदा वो ज्ञान रूप है। अर्थात कहीं भी किसी भी पदार्थ का हमें ज्ञान होता है तो ज्ञान उसी का, उसके अतिरिक्त किसी का भी ज्ञान हमें कहीं नहीं वास्ता, क्योंकि अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यंश पंचकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम। अस्ति भाति और प्रिय है, अस्ति मतलब है कि जहाँ प्रतीति हो रही है वो भी क्या है, आत्मा है। भाति कहीं कुछ भान हो रहा है, बोध हो रहा है, तो भी वही ब्रह्म का ही बात है। अब प्रियता, कहीं हमें प्रियता की भी अनुभूति हो रही है तो प्रिय भी कौन है, वही है, भले किसी में भी हो रहा है। इसलिए कहा इयम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यतः, आत्मा ही क्या है, परम आनंद स्वरूप, क्योंकि वो परम प्रेमास्पद है, केवल प्रेमास्पद नहीं, परम प्रेमास्पद है। उससे बढ़ करके प्रेम का माध्यम अथवा प्रेम का स्थान साधन कोई है ही नहीं, तो परम प्रेमास्पद होने से वो कैसा है, आनंद।
अस्ति भाति प्रियम, कहीं भी हमें प्रिय लगता है तो प्रियता किसकी है? आत्मा की है। भले किसी भी पदार्थ में भासता हो, पदार्थ तो बाधित है, पहले नहीं थे, अभी दिख रहे हैं, बाद में नहीं रहेंगे, परंतु प्रियता सदा सर्वदा वही है। तो अस्ति भाति प्रियम, और जो नाम और रूप है, नाम और रूप की जो प्रतीति हो रही है वो जगत के हैं, ये प्रत्येक क्षण क्षण में बदलते ही रहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं नाम रूप को ही संसार। संसार का मतलब ही यही होता है संसरति, यदि संसार जो सरकता ही रहता है, अर्थात प्रत्येक क्षण क्षण में परिवर्तन होता रहता है, उसको कहते हैं संसार। और जो कभी भी परिवर्तन नहीं होता, सतत बना रहता है, वो है आत्मा। तो यहाँ सतत विमल बोधा नंद रूपम स्वम यत्य, प्राप्त, स्व को प्राप्त करके। और स्व कौन है? सतत विमल रूप है, सतत बोध रूप है, सतत आनंद रूप है, ऐसी वस्तु को प्राप्त करके। त्यज जड़ मल रूपोपाधिमेतम सुदूरे, दूर से क्या कर देना? त्यज जड़ मल रूपोपाधि, जड़ है और मल रूप है, मल के अलावा कुछ नहीं, अर्थात विकार ही विकार है। तो ये मल रूप शरीर में क्या करना? हेतु की भावना करना, परंतु ऐसे ही शरीर को देख करके हेतु की भावना नहीं होती, उपादेयत्व की भावना होती है। अब हो कैसे? इसके कारण के बारे में विचार करेंगे, इस शरीर की सुंदरता के बारे में विचार करेंगे कि ये सुंदरता कहाँ से आई, ये शरीर तुष्ट है पुष्ट है तो कहाँ से है, इसके बारे में विचार करेंगे तो इस शरीर से क्या होगा? घृणा होगा। एक राजकुमार अपने राजधानी से कहीं सैर करने के लिए अथवा समझिए शिकार करने के लिए जंगल में निकला। जंगल में निकला तो अपने सैनिकों के साथ जा रहा था, कई दिन जाता आता रहता था, शिकार करके आता था। एक दिन उसको क्या हो गया, जाते जाते कहीं दृष्टि पड़ी किसी के घर में, किसी के घर में दृष्टि पड़ी तो उस घर के खिड़की में वहां की जो कन्या है बैठी हुई थी। उस कन्या की सुंदरता को देख करके राजकुमार मोहित हो गया। अब मोहित हो गया, उसको मालूम है कि ये घर किसका है, मैं राजा को बोलूंगा, मंत्रियों को बोलूंगा तो ये इसके साथ शादी कराने सहमति देंगे नहीं। उसको मालूम, अपने सेवकों को भी किसी को बताया नहीं, परंतु उसी रास्ते से जाता और आता। अन्य सेवक लोग बोलते दूसरे रास्ते से चले आज, तो भी वो क्या बोलता? नहीं, उसी से चले, उसी रास्ते से चले, आते भी उसी रास्ते से आता और जाते भी उसी रास्ते से जाता, ताकि वो दिखे। जहां मन लग गया, क्योंकि इच्छा सर्वतो बलीयसी, इच्छा जो होती है वो सबसे बलवती होती है, सारे कार्यों को क्या कर देती है। लोग लज्जा के बारे में भी वो विचार नहीं करती, इच्छा उसकी पूर्ति करनी सबसे बलवती है, सब कमजोर पड़ जाएगी उसके साथ। तो उसी रास्ते से आता रहा, परंतु वो सोचते सोचते चिंतन करते करते समझ लीजिए धीरे धीरे चिंतित होने लगा, क्योंकि चिंता समम नास्ति शरीर शोषण, चिंता के समान कोई दूसरा पदार्थ नहीं है कि जो शरीर को शोषण करे। अब वो धीरे धीरे बीमार होने लगा। अब बीमार होने लगा तो लोगों ने पूछा कि क्या हुआ भाई, क्या समस्या है? पहले तो उसने बताया नहीं, बहुत पूछने के बाद उसने अपने मंत्री को बता दिया कि ये बात है, मैं किसी से प्रेम करता हूं, वो मुझे चाहिए। मंत्री ने राजा को कहा, राजा भी सोचता कि ठीक है, पहले तो उसने मना किया, परंतु ठीक है, इसकी ऐसी ही इच्छा है, इसकी इच्छा के विपरीत करेंगे तो इसको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि भावी राजा है, इसको भी अच्छा ही होना चाहिए, इसकी ऐसी इच्छा है तो कोई बात नहीं। ये सोच करके राजा ने क्या कर दिया, अपने सेवकों को, मंत्रियों को उसके घर भेजा। वो व्यक्ति उस गांव का सामान्य व्यापारी था, माने राजा के साथ उसका संबंध होना संभव नहीं था। न होने पर भी मंत्री जाकर के
उनको निवेदन किया। पहले तो छोटा सा व्यापारी गांव का डर गया, अरे इतने बड़े लोग हमारे यहाँ क्यों आए, क्या हुआ। तब इन्होंने जाकर के जैसे अभी उनका आतिथ्य सत्कार करना था, करने के बाद पूछा कि आप लोग कैसे पधारे, क्या सेवा है। तब उसने निवेदन किया कि ऐसी ऐसी बात है। तब उस व्यापारी को लगा, देखिए प्राचीन समय की बात है, उसने सोचा मैं तो राजा की जाति का नहीं हूँ, राजा तो क्षत्रिय है, मैं दूसरी ही जाति का हूँ। यदि हमारी लड़की के साथ राजकुमार की शादी हो जाएगी तो मैं समाज से बहिष्कृत हो जाऊंगा, समाज के लोग मुझे अच्छा नहीं मानेंगे। अरे इसने क्षत्रिय के साथ अपनी लड़की की शादी कर, उसको और तो कुछ नहीं था, ठीक है लड़की की शादी हो जाएगी राजकुमार के साथ तो उसके लिए तो अच्छी बात थी, परंतु अपने समाज के धर्म को लेकर के वो चिंतित होने लगा, क्या करूं। तो उसने मंत्रियों को कहा कि ठीक है ऐसा है, आप लोग अभी चले जाइए, मैं विचार करके आप लोगों को बताता हूँ। अब वो भी इधर चिंता करने लगा, और चिंतन करते करते कभी दुकान में भी लेट चला जाता, कभी जाता तो भी ऐसी खोया सा लगता था, घर में आता तो भी चिंतित लग जाता, क्योंकि वही सोच रहा था मैं क्या करूं, कैसा करूं, क्या जवाब दूं। कई दिन कई महीने बीत गए, बीतते बीतते उसकी लड़की ने देखा कि पिताजी आजकल चिंतित हैं, क्या बात है, बहुत चिंतित लग रहे हैं, पूछना चाहिए। खाते भी नहीं है, पहले जैसे काम करते थे वैसे करते भी नहीं है, कोई समस्या है। तो मैं यदि समाधान कर सकती हूँ तो पिताजी को पूछती हूँ। जाकर के उन्होंने पूछा, लड़की ने पूछा कि पिताजी आपको क्या समस्या है, कोई बीमारी तो नहीं हुई, चिंतित लगते हैं आजकल। पहले तो बोला नहीं रहा, उसके पिता ने, व्यापारी ने पहले तो बोला नहीं, बाद में लड़की के अधिक पूछने पर, जिद करने पर कह दिया कि बात यह है। तब लड़की ने क्या कहा, अरे पिताजी ये छोटी सी बात, अब इस छोटी सी बात को लेकर के इतनी बड़ी चिंता कर रहे हैं, तो कोई बात ही नहीं है, 2 दिन का काम है, 2-3 दिन का, बस 2-3 दिन में सारा काम खत्म हो जाएगा, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। लगता है कि वो जो लड़की थी ना वो आयुर्वेद पढ़ रही थी, हैं, आयुर्वेद की डॉक्टर बनने जा रही थी, उसको औषधि का पता था। तो उसने क्या कहा, पिताजी बाजार में ये दवा मिलती है, आप दवा ले आओ, और 2-3 ड्रम ले आओ, और 1-2 मटके ले आओ। जैसे उस लड़की ने कहा वैसे उसके पिताजी ने कहा कि दुकान में जाकर के वो औषधि भी ले आई, जिसको बोलते हैं जमाल घोटा, पता नहीं क्या होता। तो जमाल घोटा मतलब ये कोई औषधि होती है, उसको घोट करके आप पी लेंगे, खा लेंगे तो आपको दस्त लगेगा। अब उसका कोई होगा दूसरा विपरीत विरोधी, जब तक उसको नहीं खाएंगे तब तक दस्त रुकेंगे नहीं। अब आप पानी पीते जाइए और दस्त जाते जाइए। तो उसने कहा कि अमुक औषधि लाइए और ड्रम भी लाइए। और तो उस लड़की ने क्या किया, वो औषधि को ला करके उसने पी लिया। पी करके उसको शौच जाना है, लघु शंका करनी है, दीर्घ शंका करनी है, भूख है, कफ है, जितने भी सारों को उसने फेंका नहीं, मलमूत्र को तो उन ड्रमों में भर के रखा, और जो कफ वगैरह है ये सारे चीजों को मटकों में भर के रखा, 2-3 दिन तक भर के रखा। भरने के बाद पिताजी को कहा कि बहुत आपके दुकान में जो है ना सबसे बढ़िया जो कपड़ा है मलमल का, सिल्क का, वो बढ़िया कपड़ा भी है। और कपड़ा ला करके उसने क्या कर दिया, उस मटकी के ऊपर ढक दिया, ड्रम के ऊपर कपड़े से ढक दिया। ढकने के बाद पिताजी को कहा कि पिताजी आप राजकुमार को बुलाइए। वो मुझे देख के ना मोहित हुआ है। अब समझ लीजिए 3 दिन तक दस्त होते होते उसका शरीर ऐसा हो गया, केवल चमड़ी और हड्डी के अलावा कुछ नहीं रहा, शरीर भी पीला पीला सा पड़ गया, कुरूप हो गया। समझ लीजिए 1 दिन दस्त लग जाए तो साल भर खाया हुआ क्या हो जाता है, खत्म, कमजोरी हो जाती है। वो तो 2-3 दिन तक औषधि खा खा के समझ बूझ करके वो कर रही है। तो ये सारा करके उन्होंने क्या कर दिया, ड्रम भी भर दिया, मटके भी भर दिए। सारे भरने के बाद राजकुमार को बुलाया। राजकुमार को बुलाया तो उसने कहा कि जिसको मैंने देखा था, जिसमें मैं मोहित हूं, उस लड़की को बुलाओ। बुलाया गया उसको। अब पहले जो 3-4 दिन पहले दिख रही थी वो अभी नहीं दिख रही, जिसमें मोहित हो रहा था वो अब इसको सामने देख करके मोहित नहीं हो रहा। सब बोल रहे यही तो है, सब पिता ही बोल रहा है, लड़की भी बोल रही कि मैं ही हूं जिसको देख करके तुम मोहित हो रहे थे। उसको विश्वास ही ना हो, विश्वास ही ना करे हो कि ये कैसे हो सकता है, मैंने 3-4 दिन पहले ऐसा देखा था, आज ऐसे दिख रही है।
तब वो बोलती है जो सुंदरता थी ना तुम्हें ये दिखाई दी, मैंने इकट्ठा करके रखा है, आ जाओ दिखाता हूँ उसको। तो उसने क्या कर दिया, वो बड़ी अच्छे कपड़े को हटा करके ड्रम को भी दिखाया, मटकों को भी दिखाया, क्या दिखता, एक दिख करके वो भाग गया। अर्थात उसको पता हुआ कि सुंदरता मतलब क्या, यही मल और मूत्र तो है, अन्न तो है, इसी से ही सुंदरता हुई। और इसी सुंदरता को लेकर के हम लोग क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते। तो मोहित होकर के मरने की स्थिति में पहुंच जाते। इसलिए बोलते ना चिता और चिंता, चिता तो मरे हुए को जलाती है परंतु चिंता जिंदे को जलाती है। तो चिंता करके हम लोग क्या कर देते हैं, जिंदे में ही जल जाते हैं। वो जिंदे में ना जलने का उपाय क्या है, इन सारे दृश्य पदार्थों में हेय की भावना करना। जब तक ये हमारे काम के, देखिए उसको पता चल गया कि किससे सुंदरता थी, तो ये देखते ही उसको घृणा होगा, देखना नहीं चाहा, वहां से निकल कर भाग गया, उसके बाद कभी भी उसने जिक्र नहीं की। उसी प्रकार साधकों को, मुमुक्षु को भी क्या करना चाहिए, बांतवत, उल्टी जो कर दी गई, तो उल्टी कर दी गई जो पदार्थ है उसको फिर कोई देख मुड़ करके देखना नहीं चाहता। जिस प्रकार उसमें घृणा होती है उसी प्रकार इस शरीर में भी सारे दृश्य पदार्थों में भी क्या करना चाहिए, हे भाव करना चाहिए। त्यज जड़मल रूपोपाधिमेतम सुदूरे, दूर से ही क्या करना, इस जड़ और मल रूप जो उपाधि है, मल मल से भरे हुए उपाधि रूप शरीर को त्याग करना। अथ पुनरपि नैव स्मर्यताम भांत वस्तु, बोलते कभी कभी स्मरण करे, क्या भूल के, बोले भूल के भी स्मरण मत करना। अथ पुनरपि नैव स्मर्यताम वांत वस्तु, मुंह से उगली गई जो वस्तु है, जिस प्रकार उसको फिर ग्रहण नहीं किया जाता, उसके बारे में स्मरण नहीं किया जाता, उसी प्रकार इस शरीर को भी कभी भी स्मरण नहीं करना। स्मरण विषय भूतम कल्पते कुत्सनाय, यदि हम उसके बारे में स्मरण करते हैं तो हम समाज में निंदित होंगे। ऐसे एक बार त्यागे गए, भवन किए गए पदार्थों का हम फिर स्मरण करते हैं तो हम समाज में क्या हो जाएंगे, निंदित हो, इसलिए हम समाज में रहने लायक नहीं होंगे। इसलिए मुमुक्षु को क्या करना चाहिए, इस दृश्य रूप उपाधि में हेय की बुद्धि करनी चाहिए। ऐसी हेय की बुद्धि करनी चाहिए कि फिर कभी भी उसको हम भूल करके भी स्मरण न करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य